एक विशालकाय दानव ने अपनी 2 मीटर मोटी उंगली से कुछ औषधि उठाई और लड़की के विरोध के बावजूद जबरदस्ती उसके नाजुक चेहरे पर उसे मल दिया। फिर उसने एक जड़ी बूटी से एक कटोरे में जल भरा और धीरे से लड़की के सामने रख दिया। लड़की ने जब इनकार किया तो दानव ने एक डरावनी गर्जना की। लड़की डर के मारे कांप गई और मजबूरी में उसकी बात मान ली। जैसे ही जड़ी बूटी ने वह पानी पी लिया, बस 2 मिनट में लड़की के गहरे जख्म जादू की तरह ठीक हो गए। अब लड़की को समझ आया कि दानव का कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, दानव चुपचाप जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। लड़की के पास अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह एक जंगल की छोटी झोपड़ी में रहने लगी। मगर तभी एक रहस्यमय आदमी उसका पीछा करते हुए झोपड़ी तक आ पहुंचा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और धीरे से दरवाजा खोलकर भीतर घुसा, पर अचानक पीछे से लड़की ने उस पर वार कर दिया और दोनों एक साथ गिरते हुए एक गुप्त तहखाने में जा गिरे। जब उस आदमी ने लड़की को देखा तो वह दंग रह गया। वह उसकी कई सालों से बिछड़ी हुई बहन थी। दोनों भाई बहन सारी रात बैठे बात करते रहे और एक भयानक योजना बनाई। असल में वे दोनों डायन शिकारी थे, जिनका असली मिशन एक काली डायन के गिरोह को खत्म करना था। अगली रात उन्होंने अंधेरे जंगल में जाल बिछाया और जगह जगह गैंग की तारें लगा दी। अगले दिन जब डायनें उड़ती हुई आईं तो एक डायन तेज उड़ान में फंसकर तुरंत ही टुकड़ों में बंट गई। बाकी डायनों ने जब यह मंजर देखा तो बचने के लिए मुड़ गई, मगर एक और गैंग तार ने एक और डायन का सिर धड़ से अलग कर दिया। डायनों की मुखिया घबरा गई और तुरंत भाग खड़ी हुई, मगर उसे क्या पता था कि शिकारी पहले से घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही वह आई, शिकारी ने उस पर खास बंदूक से गोली चलाई, जो हवा में बिखरती गैंग गोलियों में बदल गई और डायन को जमीन पर गिरा दिया। मगर जब वे उसका शव देखने पहुंचे तो वह गायब थी। अचानक मुखिया डायन ने प्रकट होकर शिकारी भाई को पकड़ लिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। मजबूरी में भाई ने हथियार डाल दिए, मगर चोरी छिपे अपनी पिस्तौल पकड़े रहा। मौका मिलते ही उसने गोली चला दी और बहन की मदद से डायन का सिर काटकर हमेशा के लिए उस बुरी ताकत का अंत कर दिया।